तो भारत की खोज किसने की? तो आपको बताना है वास्को डी गामा। कोई पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 20 मई 1498 वास्को डी गामा भारत में पहुंचा। तो आइए दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कक्षा 6 से 12 कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आप कक्षा 6 में या 5 में या 8 में, 9 में, 10 में पढ़ाई करते हो, अगर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन अगर आप किसी कक्षा 11 या 12 स्टूडेंट से पूछ लोगे तो वो शायद बहुत कम ही बता पाए। ठीक है, तो आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चन है और आपको इसको ये मान के चलिए कि एकदम रट लेना है। ठीक है, तो कुछ मतलब क्वेश्चन है, जीके का है, इसको आपको एकदम रट के चलना है। ठीक है, कि बाई चांस कभी कोई पूछ लेता है तो आप फटाक से जवाब दे सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कक्षा 6 से 12 वालों के लिए हिस्ट्री का इतिहास है भैया। ठीक है, हिस्ट्री का इतिहास है ना, इतिहास है ये, तो ये बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो उसका आंसर आप एक 10 सेकंड में दे दो। चलो, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की खोज किसने की थी? आप जिस भारत में रह रहे हो, भारत की खोज किसने की थी? ठीक है, बहुत लोगों को तो पता होगा कि भारत की खोज किसने की थी, लेकिन किस सन में किया था? ठीक है, ये चीज किसी को नहीं पता होगा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किया था वास्को डिगामा ने। किसने किया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। फिर है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? अगर आपसे ये भी कोई पूछ लेता है कि बताओ भारत वास्को डी गामा, ठीक है, भारत कब पहुंचा था? ठीक है, तो आपको बताना है 14 20 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है भैया, अगर कोई पूछता है कि वास्को भारत की खोज किसने की, तो आपको बताना है वास्को डी गामा। कोई पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो 20 मई 1498 वास्को डी गामा भारत में पहुंचा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? अगर ये भी आपसे कोई पूछता है कि चलो भाई एक बात बताओ कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? ठीक है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? कालीकट। ठीक है, कहाँ उतरा था? कालीकट। काली कालीकट। ठीक है, वास्को डी गामा जब भारत में आया तो पहली बार 20 मई 1498 में वो भारत पहुंचा, और वो भारत में सबसे पहली बार कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। फिर है चौथा सवाल है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, अगर कोई पूछता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल। ठीक है भैया, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। छठा क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? कोई पूछता है आपसे कि बताइए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, हाँ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया भाई, यहाँ पे है ये 28 राज्य है, भारत में कुल 28 राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए या आपसे कोई पूछ ले, ये बताओ वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसको मतलब पुर्तगाल से जब भारत आया तो वास्को डी गामा को कितना समय लगा था भारत पहुंचने में? वास्को डी गामा को कितना समय लगा था? तो आपको बताना है लगभग 10 महीना। ठीक है, 10 महीना। जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा अपना नाव लेकर भारत की खोज करने निकला, ठीक है, तब जो है पुर्तगाल से भारत पहुंचने में वास्को डी गामा को लगभग 10 महीना लग गया। ठीक है, फिर आपके सामने है भारत में कुल कितने जिले हैं?
भारत में कुल कितने जिले हैं? तो जिले हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं? लगभग 800। ठीक है, 800 जिले। याद रखिएगा भैया, बहुत जरूरी है। लगभग लगभग 800 जिले हैं भारत में। अगर कोई पूछता है भारत में कुल कितने गांव हैं, पूरा भारत में कुल कितने गांव है, तो आपको बताना है 6,28,221 गांव। ठीक है भैया, ये अगर ये चीज बहुत जरूरी है। भारत में कुल कितने गांव है? 6,28,221 गांव है लगभग। पढ़ भी सकते हैं, घर भी सकते हैं। फिर अगर पूछ लेगा आपसे कोई कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और ये चीज भैया जरूर याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर चीज में पूछे जाते हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहाँ तक जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे वहाँ उसमें भी आता है। पूछ लेगा कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो आपको पता है पुर्तगाल लगा दोगे। नहीं आया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में, ठीक है, वास्को भारत पुर्तगाल से वास्को डी गामा को भारत आने में कितना समय लगा था, तो आप टिक लगा सकते हो घंटे से 10 महीना। ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी है। चाहे आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, जिस क्लास में भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। आप भाई, सॉरी भाई, इसको आप जरूर लिखो। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। जब हमारा जो भारत है, हम अपने भारत की खोज के बारे में नहीं जाने थे, तो पढ़ने का फायदा। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, और इसको आप नोट करके शेयर में रख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको पता होगा तो जरूर बताना। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने कुछ जीके, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने पर डे लाता रहूंगा शाम को 6:30 बजे। ठीक है, और हमारे वीडियो में अगर कोई त्रुटि या कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग उस पर सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।